आज हम आए SCI पुलवामा। तो SCI पुलवामा पुलवामा का एक प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इन्होंने। तो मिस्टर अमीन जो है इनके डायरेक्टर साहब, तो वो मीडिया से मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCI हैज़ अ लेगेसी ऑफ लास्ट 10 years और हिस्ट्री इज विटनेस, तबारी गवाह है। पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली हम रिजल्ट दे के आए, खास करके MBBS की सिलेक्शन की अगर हम बात करें। और इसके साथ साथ हमारी जो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आगाह कराना चाहते हैं कि इस साल जो हमारी फैकल्टी है उसमें हमने इजाफा किया है, हमने फ्रंटलाइन फैकल्टी में ऐड किया है। खास करके इसमें हमने शाह इम्तियाज सर को ऐड किया है, जो कि कायटा और में पढ़ा रहे हैं इस समय, और एक्स फैकल्टी रह चुके हैं वेव क्लासेस में और एहसन दास में, और ये फॉर्मर AB भी रह चुके हैं। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें उसमें हमने 2 फैकल्टीज को ऐड किया है, और उसमें हमारे साथ तारिक सर है जो कि DPS में लेक्चरर भी है, और इसके साथ साथ ये सुपर 30 क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं श्रीनगर में। और दूसरा जो केमिस्ट्री में हमने ऐड किया है वो मूसा सर है, वो भी एहसन दास में इस समय पढ़ा रहे हैं। और रही बात ज़ूलॉजी की, उसमें हमने डॉक्टर रफी को ऐड किया है, एंड वो भी क्रीसेंट क्लासेस और क्रीसेंट एज वेल एज होप क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं। और बॉटनी की अगर हम बात करें उसमें हमने फारूक सर को ऐड किया है, जो MEI में लेक्चरर है, और उसके साथ साथ वो निसा में भी जो बॉटनी वहां पे पढ़ाते हैं। जी सर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, तो ये चेंजेस आपको मतलब आपने लाई हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो इस मौके पे हम कुछ सवालात जो हैं आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कुछ सवालात भेजे हमें हमारे फेसबुक पेज वगैरह पे। तो अक्सर एक क्वेरी रहती है कि जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनमें क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड होते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई मसला है? एक्चुअली जो ये स्टूडेंट्स की क्वेरीज है, इट इज़ ट्रू। श्रीनगर में भी हमने देखा कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो और क्रेडिट क्लासेस होते हैं, हर जगह पे होते हैं। लेकिन इस साल हमने नया चेंज किया है कि जो क्लास में जो बच्चे होंगे वो ओवर क्राउडेड नहीं होंगे। हमने एक लिमिट रखा है उसके लिए, दैट देयर विल बी द इंडिविजुअल अटेंशन। प्लस अगर हम क्लास में ले लेंगे बच्चे, अगर क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो हर कोई बच्चा जो है इंटेलिजेंस लेवल उनकी सेम नहीं होती है, हेटेरोजेनस स्टूडेंट्स होते हैं। जो भी वीक स्टूडेंट्स है या किसी का कोई डाउट होगा उनके लिए हमने अलग एक डाउट क्लियरेंस सेल रखी है। देयर विल बी द इंडिविजुअल 1-to-1 अटेंशन। प्लस हमने वहां पर उनके लिए एक मटेरियल रखा है जो कि बिल्कुल हमने टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मंगवाया है, कि उसमें पावर पैकेट हमारा मटेरियल होगा। जो भी उनको पढ़ना होगा कि वो उसी से हम उनको ट्रेन करेंगे, सो दैट दे विल क्वालिफाई द हायर लेवल एग्जाम्स जस्ट लाइक नीट एंड JEE एंड IIT। तो इस साल हमने उनमें एक चेंज रखी है कि यहाँ पर बच्चे जो है ज्यादा हम ध्यान देते हैं, कोचिंग सेंटर जो है ध्यान देते हैं खाली नीट पे। तो यहाँ पर एक नया चीज हमने इस साल एडिशन किया है कि हमने फैकल्टी को उस तरीके से ट्रेंड किया है कि वो IIT के लिए जो JEE एडवांस्ड में होता है उनके लिए हम ये जो है एक नया सा माहौल इनके लिए पैदा करेंगे, सो दैट आवर स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई द हायर लेवल एग्जामिनेशंस। जी सर, हम आपके बैनर्स देख रहे थे, उस पे आपने बोस्ट किया है कि आपके पास यहाँ पे इस साल एक डाउट क्लियरिंग सेल है। तो उसके बारे में सर हमें कुछ बताइए। देखिए सर, ऑलरेडी हमने बोला है कि डाउट क्लियरेंस सेल जो है उसके लिए हमने बराबर 12 या 14 घंटा हमने यहाँ पर जो ये है टीचर्स जो है अवेलेबल रखे हैं। किसी बच्चे को भी अगर डाउट होगा तो उनको हम बिल्कुल 1-to-1 उनका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। जी, एक और क्वेरी है कि जो एक प्रीमियर जो एक मतलब रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, तो उसमें एक एकेडमिक प्लानर इन प्लेस होता है। तो सिलेबस की डिमार्केशन होती है और क्लासरूम्स का ये होता है कि कब कौन सी क्लास स्टार्ट होगी और किस डेट पे ख़त्म होगी, एक टाइम फ्रेम होता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ है कि अभी आप सोच रहे हो कि आप भी ये इम्प्लीमेंट करोगे सर?
जी सर, एक्चुअली हमने क्या किया है, एक्चुअली जो भी बच्चा यहाँ पर लोकल में होता है, सो हमने वो लोकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने की कोशिश की है। उसके लिए हमने एकेडमिक जो हमारे पास प्लानर है उसको हमने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। उसमें क्या हमने किया है कि जो भी बच्चा यहाँ पर लोकल में 11th 12th के लिए आता था उसको बस एक जेके बोर्ड ओरिएंटेड रखा जाता था, ताकि उस पर जब वो नीट में आ जाता था उसको मतलब अच्छे से वो सिलेक्शंस नहीं दे पाता था। सो इस बार हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, मेन फोकस दैट विल बी आवर सिलेक्शंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द 11th क्लास। क्योंकि अब जो मार्च सेशन जो आ गया, एक बच्चे को अब टाइम नहीं मिल जाता है कि वो प्रिपेयर कर पाए। दैट मीन्स कि उसका जो 11th 12th है उसका वही नीट है। सो दैट इज व्हाई हमने उस फॉर्मेलिटी में चीजों में हमने क्या क्या लाई है। जस्ट लाइक यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटेड बुक सॉल्व नहीं किया जाता एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। सो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स है या बायोलॉजी डिपार्टमेंट, हर कोई टीचर एक ऑथेंटिकेटेड बुक सॉल्व कराएगा, एक ऑथेंटिकेटेड बुक विद मल्टीपल रिवीजन। सेकंड चीज उसमें क्या है, एक बच्चे को बाज़ाब्ता मिल जाएगा, डीपीपी शीट्स मिलेंगे, उसमें हमने रैंक बूस्टर्स ऐड किए हैं, मैराथन्स किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें एनसीईआरटी टच भी होगा साथ साथ, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस। एंड मोर ओवर रादर देन दिस हमने क्या किया है, बच्चे को हम फोर्टनाइट टेस्ट्स पे ले आ रहे हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोशिश करें उसमें ऑल इंडिया रैंक सीरीज डाल लेके, ताकि बच्चा खुद को कंपेयर करे मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने एकेडमिक प्लानर में ऐड की है, सो दैट हमारी एक लेगेसी रही है, वी विल ओनली बिलीव ऑन द सिलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इन्फ्लुएंस है कि बच्चा आता था चला जाता, वो हम टोटली खत्म करने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई हमने जो हमारी पावर फैकल्टी आई है, कॉम्पैक्ट फैकल्टी है, मतलब हर कोई हमारे पास जो टीम है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनके पास ऑलरेडी इतनी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी इतने स्टेट रैंक्स और सिलेक्शंस दी है। सो ये हमारे पास नई चीज एकेडमिक प्लानर में रहेगी। जी सर, लास्ट में हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एक कोचिंग सेंटर है, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दे डिज़र्व गुड कोचिंग, बट ड्यू टू फाइनेंशियल या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड होता है कि वो मतलब पे नहीं कर पाते वो फीस वगैरह, तो वो बेचारे महरूम हो जाते हैं। तो जो ऑर्फन्स होते हैं या जो मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए आपकी कोचिंग सेंटर में मतलब कुछ है कि दे कैन कम एंड अवेल फ्री एजुकेशन? अगर हम बात करें पिछले साल की 90 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे फ्री रखा है, और इस साल हमने रखा है ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स स्पेशली अगर ऑर्फन होंगे उनके लिए फ्री बुक्स मिलेंगे और उनको फ्री एजुकेशन अब यहाँ पे देंगे। और इससे पहले भी मैंने बताया, आई डू नॉट एग्जैजरेट, वाहिद इकलौता कोचिंग सेंटर है जहाँ पर इतनी सारे सिलेक्शन हमने मार्केट में दिए हैं। यहाँ देख भी सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन विजिट पर्सनली, दे कैन कम एंड आई होप दे विल फील द डिफरेंस बाय देमसेल्व्स। थैंक यू सर। Thank you for having this session, and I hope it would be productive for society as well. Okay, sir.